दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज सोमवार 4 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो 8 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें से एक है दिल्ली स्कूल शिक्षा यानी कि फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025। इस विधेयक का मकसद निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक लगाना है। विधेयक के अनुसार कोई भी निजी स्कूल स्वीकृत फीस से अधिक नहीं ले सकेगा। इसके लिए हर स्कूल में एक स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति बनाई जाएगी, जिसमें शिक्षक, अभिभावक और स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति में सामाजिक विविधता और लिंग संतुलन सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी की गई है। कोई भी अभिभावक 2 बार से ज्यादा समिति का हिस्सा नहीं बन सकता। फीस प्रस्ताव की प्रक्रिया भी तय की गई है। स्कूलों को आगामी 3 शैक्षणिक वर्षों के लिए 31 जुलाई तक फीस प्रस्ताव देना होगा, जिसे समिति द्वारा जांचा जाएगा। यदि 15 सितंबर तक सहमति नहीं बनती है तो मामला जिला शुल्क अपीलीय समिति को भेजा जाएगा। इन समितियों में शिक्षा अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अभिभावक और स्कूल प्रतिनिधि शामिल होंगे। विधेयक में उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़े जुर्माने का प्रावधान है। पहली बार में 1 से 5 लाख रुपए तक, बार उल्लंघन करने पर 2 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तय समय में राशि वापस न करने पर जुर्माना लगातार बढ़ेगा। दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा फीस के कारण शिक्षा से वंचित ना हो। आइए वहीं आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा, जिसमें कई मुद्दे लंबित हैं जिन पर चर्चा होनी है। आइए देखते हैं इसी पर हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा का आज से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 2 ऐसे मामले रहेंगे जिसके लिए दिल्ली विधानसभा का ये मानसून सत्र याद किया जाएगा। पहली बात तो ये कि दिल्ली विधानसभा में पेपरलेस कार्रवाई होगी, यानी कि किसी भी तरह से कागजों का इस्तेमाल नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा देश की उन 20 विधानसभाओं में शामिल हो गई है जहां पर कागज का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, और इसमें 199 विभागों में से 117 विभागों में पेपरलेस की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि आज से जो शुरू हो रही है कार्रवाई है, ये 8 अगस्त तक चलेगी, यानी कि दिल्ली विधानसभा का प्रस्तावित जो सत्र है वो 5 दिन का है। हो सकता है कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। इन 5 दिन की कार्रवाई में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बिल आने वाला है, जिसमें पूरी तरह से स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी, यानी कि एक एजुकेशन बिल आएगा जिसमें जिस तरह से अब तक स्कूल प्रबंधन, प्राइवेट स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी करता आया है, उस पर रोक लगेगी। इसके अलावा कैग की 2 और नई रिपोर्टें पेश की जा सकती हैं। विधानसभा की कार्रवाई में पिछले दिनों जब से रेखा गुप्ता सरकार आई थी, तो आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल सरकार थी, उसके खिलाफ कैग की कई रिपोर्टें अब तक पेश की जा चुकी हैं। उनको भी पटल पर आना है, लेकिन 2 नई कैग रिपोर्ट पेश की जाएंगी, जिससे तय बात है कि आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी और पहले भी करती आई है। इसके अलावा जन समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा उग्र रहने वाली है, यानी कि विधानसभा कार्रवाई के दौरान हंगामा भी बरपेगा। उसकी वजह है कि जो पिछले दिनों रेखा गुप्ता सरकार ने कुछ झोपड़पट्टियां जो अनधिकृत थीं उन पर कार्रवाई की हुई थी, उसको भी इश्यू बनाया जाएगा। इसके अलावा बिजली को भी आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही है, तो जो उनके विधायक हैं, बिजली काटी जा रही है, इसको लेकर के भी हंगामा करेंगे। इसके अलावा जल भराव और जन समस्याओं को लेकर के भी हंगामा रहेगा। कुल मिलाकर के आज से जो कार्रवाई शुरू हो रही है, उसमें आपको कई रंग देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।